नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार रस्तोगी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीक्षा में। आज हमारा टॉपिक है कि कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन कैसे करें। हमारे काफ़ी दोस्तों ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि यार कैसे मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्हीकल ले जा करके अपने नाम पे या अपने घर के किसी सदस्य के नाम पे अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन करा पाएँ। लोग एजेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं और काफ़ी पैसे खर्च कर देते हैं। मैं आपको सिंपल और एकदम इजी वे में आपको बताऊंगा कि कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जा करके अपनी व्हीकल अपने नाम पे या घर के किसी सदस्य के नाम पे रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। सबसे पहले आपको जिस स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट का आपको सबसे पहले आपको एनओसी लेना पड़ेगा। जैसे मेरे केस में मैं पंजाब स्टेट में मेरी गाड़ी पंजाब स्टेट में रजिस्टर्ड थी, तो सबसे पहले मैं पंजाब स्टेट से मैं एनओसी लिया। एनओसी लेने के लिए बहुत ही सिंपल वे है। आप परिवहन की वेबसाइट पे ऑनलाइन जा कर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट में आपको आरसी, आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, पॉलिसी सर्टिफिकेट और फॉर्म 28 आपको ऑनलाइन फिलअप करके आप उसको आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसका एक PDF फाइल लेकर के आपको वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे और 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर आपको जहां आपका गाड़ी रजिस्टर्ड है, जिस भी RTO में रजिस्टर्ड है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आपको उसके बाद अप्लाई होने के बाद 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आपका एनओसी इशू हो जाएगा। तो फिर आपको एनओसी ले करके आप जिस स्टेट में आपका व्हीकल रजिस्टर करना है, अपना व्हीकल उस स्टेट में ले जा करके आप अपने नाम पे या घर के किसी सदस्य के नाम पे, आप जिसके भी नाम पे आप व्हीकल रजिस्टर करना चाहते हैं उसके नाम पे आप व्हीकल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दूसरे स्टेट में आप बिना रजिस्ट्रेशन किए भी दूसरे स्टेट में आप अपना व्हीकल चला सकते हैं, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट कहता है कि आप उसका ड्यूरेशन केवल 1 साल है। 1 साल तक ही आप गाड़ी दूसरे स्टेट में चला सकते हैं। 1 साल से अगर आप ज़्यादा स्टे करते हैं तो आपको व्हीकल उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे आपका इन केस अगर आप एक साल के लिए ही आते हैं तो आप केवल 1 साल तक बिना रजिस्ट्रेशन की आप गाड़ी चला सकते हैं। तो उसमें आपको एनओसी लेने की भी ज़रूरत नहीं है और रजिस्ट्रेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप 1 साल से ज़्यादा स्टे करते हैं तो आपको एनओसी भी लेना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। तो मैं आपको आज पूरा डिटेल और प्रोसेस बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या प्रोसेस है कि आप अपना व्हीकल दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन करा पाएँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एनओसी आपकी परिवहन की वेबसाइट से कैसे आपको निकालना है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। परिवहन की वेबसाइट पे जाना है। परिवहन की वेबसाइट पे जाने के लिए सबसे पहले आपको परिवहन की वेबसाइट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको व्हीकल रिलेटेड सर्विस में जाना है। व्हीकल रिलेटेड सर्विस में जाने के बाद आपको एक नई विंडो खुल के आएगी जिसमें सेलेक्ट स्टेट नेम। इसमें मेरे केस में मेरी गाड़ी पंजाब स्टेट में रजिस्टर्ड है, तो मैं यहाँ पे पंजाब डाल दूँगा। मैंने पंजाब डाल दिया। तो इसके बाद एक नई स्क्रीन खुल के सामने हमारे आएगी सड़क परिवहन और राज मंत्रालय का। तो वहाँ पे इस स्टेटस को क्लिक करेंगे जहाँ पे हम स्टेटस को चेक करेंगे। स्टेटस को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा नो योर एप्लीकेशन स्टेटस। नो योर एप्लीकेशन स्टेटस में जाने के लिए हमें एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा। ये डालने के बाद हम देख लेंगे कि ये हमारा प्रोसेस हो गया है। शो डिटेल भी जाएंगे। शो डिटेल में देखेंगे हमारा एनओसी अप्रूव और वेरीफाई हो गया है। इसके बाद हमें जब हमारा देख लेंगे हमारा वेरीफाई हो गया है तो हम स्टेटस में जाएंगे, जहाँ से हम अपना डाउनलोड डॉक्यूमेंट में जाएंगे, जहाँ से हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद ये प्रोसीड प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर यहाँ सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ हम ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे हमारा ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमारे स्क्रीन के सामने खुल के आ गया है, जो हम अपना ये प्रिंट कर लेंगे। ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमको 3 कॉपियों में प्रिंट करना पड़ेगा, जो आगे आपको डॉक्यूमेंट के लिए आवश्यकता पड़ेगी।
ओके जी, अब आते हैं हम आपको बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हमके ज़रूरत पड़ेगी। अब हम बताते हैं कि अब हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको फॉर्म 33 की आवश्यकता पड़ेगी। ये फॉर्म 33 आप गूगल से या वाहन की वेबसाइट पे जा कर के फॉर्म 33 डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉर्म 33 डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म 27 की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी सेम वाहन की वेबसाइट से या गूगल पे जा कर के फॉर्म 27 डालिएगा, तो वहाँ से आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ये फॉर्म 33 और फॉर्म 27 फिलअप करने के बाद आपको मेन पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, पॉलिसी की कॉपी, एक आधार कार्ड की कॉपी, इतने सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लीजिएगा। और आरटीओ ऑफिस जाने से पहले आपको एक कचहरी में जाना पड़ेगा, जहाँ पे आप 10 रुपये के स्टाम्प पे एक शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा, जिसमें कुछ डिटेल डालनी पड़ेगी कि मैं सो पुत्र सो यहाँ का निवासी हूँ और मैंने ये व्हीकल जिस स्टेट में आपने रजिस्टर किया है उस स्टेट में रजिस्टर्ड है, और मैं जिस स्टेट में रजिस्टर करना चाहते हैं मैं फला स्टेट में रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे या अपने किसी परिवार सदस्य के नाम पे रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूँ। और इस गाड़ी का मेरा कोई प्रेजेंट स्टेट में कोई टैक्स ड्यू नहीं है और कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। और जिस स्टेट में मैं रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूँ वहाँ का जो रोड टैक्स है और रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, मैं सब कुछ भरने के लिए तैयार हूँ, और कोई भी आपराधिक मामला दर्ज होने पे सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। ऐसा शपथ पत्र में एंट्री करवा करके आप उसमें साइन करवा करके इसमें कैंसल स्टाम्प लगवा करके आप वहाँ कचहरी से कलेक्ट कर लीजिएगा। ये कलेक्ट करने के बाद आपको जाना पड़ेगा। फिर आरटीओ ऑफिस जब जाइएगा तो आरटीओ ऑफिस में आपको एक डीबीए काउंटर होगा, जहाँ पे आपको एनओसी दिखा करके आपको एनओसी सत्यापन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। एनओसी सत्यापन सर्टिफिकेट कुछ इस टाइप का होता है, जो आपको ये प्रिंट आउट करके दे देगा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एनओसी डेट और एप्लीकेशन नंबर और ऑफिस, किस ऑफिस में, किस स्टेट में और किस ऑफिस में आपका ये किस ऑफिस और किस स्टेट में आपका ये जमा है, ये आपको ये आपका डीबीए काउंटर से आपका मिल जाएगा। ये आरटीओ ऑफिस में ही रहता है। ये सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद आपको बाबू के पास जाना पड़ेगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, डीबीए ऑफिस से आपको एनओसी सर्टिफिकेट लेने के बाद, ये सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद आपको बाबू के पास जाना पड़ेगा। जो बाबू के पास जाने के बाद आपको सारे फॉर्म लेने के बाद आपको ओरिजिनल आरसी जो है वो एक लिफाफे में बंद करके उसी फाइल में अटैच करना पड़ेगा। फाइल में अटैच करने के बाद अब बाबू को देना पड़ेगा। बाबू सारे सर्टिफिकेट चेक करने के बाद उसको अपने रजिस्टर में एंट्री करेगा और आपसे एक फ़ोटो मांगेगा। आई थिंक 2 फ़ोटो मांगेगा। 2 फ़ोटो आपको रजिस्टर में एंट्री करने के बाद आपसे सिग्नेचर लेगा और लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन लेगा। लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन लेने के बाद वो फाइल आपको क्लोज करके दे देगा। बोलेगा कि आप आरआई ऑफिसर के पास जाइए और चेसिस नंबर सिंक करवा लीजिए। आपको थोड़ा आरटीओ ऑफिस में सर्च करना पड़ेगा आरआई ऑफिस किधर है। आप उसी से पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देगा कि आरआई ऑफिस किधर है। तो आपको आरआई ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा और ये फाइल लेकर के दिखाना पड़ेगा। तो वो फॉर्म 33 पे आपको पेंसिल से और चेसिस नंबर आपको सिंक करवाना पड़ेगा। वो पूछेगा आप व्हीकल लेके आए हो, तो आप बोलिएगा हाँ व्हीकल लेके आया हूँ। तो आपको खुद ही बोल देगा कि आप खुद ही सिंक करके ले आइए, या वो जाएगा आपका चेसिस नंबर सिंक करवाने के लिए। तो आप खुद कर लीजिएगा या आप किसी बंदे को जो वहाँ पे अवेलेबल होगा वो आपको सिंक करके कुछ रुपए लेगा, आपको सिंक करवा लीजिएगा। सिंक करवा करके आप फिर वापस आरआई ऑफिस के पास आइएगा। वो आपको चेक करेगा कि यस दिस इज सेम व्हीकल, चेक करके साइन करके वो आपको वापस रिटर्न दे देगा। फिर वो दोबारा आपको पूरा फॉर्म फाइल लेकर के उसी बाबू के पास जाना पड़ेगा जिसके पास आप गए थे पहले। उस बाबू के पास जाने के बाद आपको वो देख लेगा, चेक कर लेगा कि हाँ आरआई ऑफिसर ने इसको वेरीफाई कर लिया है
फिर उसके बाद वो सबमिट करने के बाद आपसे एक लिफाफा मांगेगा, रजिस्ट्री लिफाफा, जिस पे 22 रुपये का स्टाम्प लगा होगा। तो आप आरटीओ ऑफिस जाने से पहले ही वो 22 रुपये का स्टाम्प किसी पोस्ट ऑफिस से ख़रीद लीजिएगा और एक लिफाफे पे चस्पा करके उसको साथ में रख लीजिएगा। बाद में आपको परेशान होना पड़ेगा, कहीं हो सकता है कि आरटीओ ऑफिस के आसपास ना मिले, क्योंकि मेरे केस में आरटीओ ऑफिस के पास नहीं मिला था, तो मैं वापस मैं आया था वापस, तो बहुत परेशानी हुई थी। इसलिए मैं आपको पहले प्री इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि आप परेशान ना होएं। इसलिए 22 रुपये का स्टाम्प लगा हुआ लिफाफा पहले से रख लें। ये सब रखने के बाद आप उस बाबू को दे दीजिए। बाबू को देने के बाद आप उसे पूछ लीजिएगा आप मुझे दोबारा कब आना है। आपको दोबारा जाना पड़ेगा कम से कम 10 या 15 दिन के बाद, जब वो फॉर्म दोबारा आपके से पिछले स्टेट में भेजेगा, फिर वहाँ से वेरिफिकेशन होके आएगा। फिर आपको 15 दिन के बाद वापस आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फ़ीस और रोड टैक्स जमा करने के लिए। फिर आगे जब आपको जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, फिर मैं अगला वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और गाड़ी का नंबर और आरसी कैसे मिलेगा। आगे वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।